की लाइन है वो, कैलेंडर के बदलने से तकदीर नहीं बदलती और तकदीर बदलती है खुद को बदलने से। तो मैटर सारा वही है कि भाई कैलेंडर तो बदलते रहेंगे, बस बात उसी का ध्यान रखना कि हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक जो है वो काम बहुत बड़े होने वाले नहीं है जीवन में। और नए साल पे हम लोग जो है कुछ ना कुछ मतलब अपना कोई टारगेट और कोई ना कोई गोल सेट करके ही काम करें, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप गोल सेट काम अपना जो है सेट किए बिना काम करते हो तो आप हमेशा दूसरे के लिए काम करते हो। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो यही है कि अगर आपका अपना कोई गोल नहीं है ना तो किसी न किसी का गोल तो आप पूरा करते ही हो। सो नए साल में कोई ना कोई जो है हम लोग अपना ड्रीम बना के गोल बना के उसको एक टारगेट को सामने रख के फिर अपनी अचीवमेंट को जो है उसके लिए हम प्रयास करना चाहिए। बहुत सारे सीनियर लीडर हैं आज हमारे बीच में, आदरणीय डीके सर हैं, सुरेश सर हैं, पाठक सर हैं, रविंदर जी हैं, और भी बहुत सारे सीनियर लोग हमारे बीच में, विजय बहादुर जी हो गए, सभी लोग जो है सभी का स्वागत है। और कुछ लोग आज पहली बार भी मिल रहे होंगे क्योंकि नए नए हो सकता है बिजनेस के अंदर आए हो, तो शॉर्ट में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देके मैं अपनी बातचीत को शुरू करता हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र ढिंगरा है और बेसिकली मैं अंबाला हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और अंबाला हरियाणा में एक छोटे से गांव में मेरा जन्म हुआ और पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुई। अप टू मैट्रिकुलेशन जो है वो गांव से ही पढ़ाई हुई और उसके बाद हम कॉलेज के लिए जो है शहर के अंदर गए, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अंबाला। तो ग्रेजुएशन हुई, बीकॉम की डिग्री हुई, फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स की डिग्री हासिल की। और डिग्रियां लेने के बाद जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मैंने अपना काम शुरू किया। एक छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी से 1500 रुपए की पहली नौकरी थी मेरी जो है एक फैक्ट्री के अंदर, और लगातार 4.5 साल जो है वो प्राइवेट जॉब की मैंने। और 4.5 साल की प्राइवेट जॉब में मेरे एक बात तो समझ में आ गई कि सारी जिंदगी भी लगा रहा तो कुछ होने वाला नहीं है। सो जीवन में तलाश थी एक जरिए की, और ऊपर वाले ने जो है वो जरिया आरसीएम के रूप में मेरे पास भेजा। और शुरुआती दौर में तो ज्यादा मैं लंबी चौड़ी बात समझ नहीं पाया था, लेकिन ऊपर वाले की इच्छा थी कि बिना समझ में आए भी मैं इस बिजनेस में आ गया, यानी ज्वाइनिंग मेरी हो। और समझाने के लिए उसने एक ऐसे व्यक्ति को भेज दिया मेरे जीवन में जो छठी क्लास फेल था। उसने पूरा का पूरा बिजनेस मेरे को एक मीटिंग के अंदर समझा दिया कि भैया ये बिजनेस क्या दे सकता है। क्योंकि साधारण परिवार से था और पिताजी सरकारी स्कूल में टीचर थे, परिवार में मैं लड़का सबसे बड़ा और मेरे से छोटी 3 बहनें और। तो माता पिता ने इनकम का एक ही सोर्स था, जमीन वगैरह कुछ भी गांव में हमारी नहीं थी। तो कोई छोटा मोटा टुकड़ा जो है एक जमीन का जो है वो करता था। तो एक ही साधन था पिताजी के पास कमाई का, वो थी अर्निंग जो है अपनी नौकरी की अर्निंग जो है, जो सैलरी जो है उसी से उन्होंने हम सब भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया। तीनों मेरी बहनें पोस्ट ग्रेजुएट है, मैं बीएड है, मेरी क्वालिफिकेशन मास्टर ऑफ कॉमर्स है, पीजी डिप्लोमा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। सो ऊपर वाले की कृपा हुई कि ये बिजनेस मेरे जीवन में आया। और इस बिजनेस की शुरुआत भले ही छोटे से होती है, लेकिन अगर आदमी इसमें डटा रहता है तो बहुत बड़े मुकाम पे पहुंच जाता है। हम लोगों ने कल ही देखा कि आदरणीय राकेश शर्मा सर जो है नई मर्सिडीज गाड़ी इस बिजनेस की ताकत से अपने घर पे खरीद के लाए नए साल में 1 तारीख को। सो ये एक शुरुआत हो गई है टीम में। और देखिए आप आगे आगे होता है क्या, बहुत सारे लोगों के घर में बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियां इस प्रकार की जो अच्छा लाइफस्टाइल देती हैं, वो सारी चीजें आने वाली है। अभी सुरेश सर ने जैसे बातचीत को शुरू किया कि गोल क्या है इस बिजनेस का, हमेशा इस चीज को ध्यान में रख के हमें चलना है। इस बिजनेस का गोल जो है वो अल्टीमेट है फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम मीन्स आर्थिक आजादी, यानी पैसा आए, समय भी अपने पास फ्री हो और बार बार आने की गारंटी हो, सिक्योरिटी हो हमारे पास जो है पैसा आने की, पैसे को लेके सोचना ना पड़े, वो फाइनेंशियल फ्रीडम। ये जो है ना एक ऐसा शब्द है जो पूरे के पूरे मतलब आप इस शब्द की कंपैरिजन पूरे यूनिवर्स में कहीं भी किसी भी चीज से कर नहीं सकते। ये आदमी जीते जी अगर पाता है फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ के अंदर तो मतलब ये जन्म सफल मानिए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे मान लीजिए अरबज साहब का लाइफस्टाइल देखिए आप, मतलब जो है किसी प्रकार की कोई भी मतलब वो नहीं है, तनाव नहीं है जीवन के अंदर।
बिल्कुल मजे से जो है वो जीवन कट रहा है, क्योंकि एक सिस्टम को समझ लिया उन्होंने, फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड को समझ लिया। तो हमें काम करना है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, हमेशा ये याद रखिए। देखिए पिन छोटी बड़ी ऊपर नीचे सब, हर आदमी हर लीडर बराबर है, बिगिनर भी लीडर है और स्टार सफायर भी लीडर है इस बिजनेस में। इस बात से कभी भी अपने आप को नहीं तोड़ना कि मेरी तो पिन छोटी है, मेरा तो लेवल छोटा है, मेरी तो टीम छोटी है। अरे आपके पास भी वही पावर है जो बस आपके पास पावर है, बस इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। अब आप उसको कहाँ तक ले जा पाते हो वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप उनके बराबर का काम करोगे, उनके बराबर का अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, उनके बराबर की मेहनत कर ले जाओगे, तो हो सकता है उससे भी बड़े परिणाम आपके पास हो। क्यों? क्योंकि उस समय जो है माहौल जो है उस तरह का था नहीं इस बिजनेस को लेके। आज सारी स्थितियां जो है हमारे बिल्कुल मतलब पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। अभी गवर्नमेंट की MLM की गाइडलाइन हमारे बीच में है जी। दिल्ली यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी MBA के सिलेबस में डायरेक्ट सेलिंग पढ़ाई जा रही है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ने जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो है वो मतलब कर दिया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। उसका एक बैच जो है पढ़ के बाहर भी निकल चुका है और गवर्नमेंट एक्ट के ऊपर भी काम कर रही है। सो जो माहौल होता है ना, ये माहौल बड़ी तेजी से काम, उस समय माहौल नहीं था, अभी बन रहा है माहौल। और आदमी एक बार माहौल के साथ थोड़ी सी अटैचमेंट अपनी बनाता है और फिर माहौल सारी जिंदगी के लिए उसको बना देता है। इस चीज को समझना सर। अभी पूरे वर्ल्ड लेवल देखिए दो तरह के लोग हमारे पास इस बिजनेस के अंदर आते हैं। एक तो आते हैं यूजर टाइप के लोग जो खाली प्रोडक्ट को यूज करते रहते हैं, प्रोडक्ट से सेटिस्फाई रहते हैं। और दूसरे हमारे होते हैं लीडर टाइप के लोग जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जो अचीवमेंट के लिए कुछ पाने के लिए जो है इस बिजनेस के अंदर आते हैं। यानी कोई ऐसी आग उनके जीवन में ऐसी दबी हुई रह गई जिसको पाना चाहते थे लेकिन कोई जरिया प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो वो इस इंडस्ट्री के अंदर जो है वो ड्रीम अपना पूरा करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यूजर और लीडर। तो लीडर जो भी लोग होते हैं ना सर, उन लोगों के साथ हम लोगों को मिलकर काम करना होता है। और आप अपने बिजनेस का भी ग्राफ उठा के देखोगे तो ये 80-20 का एक नियम होता है, 80 और 20 का। मतलब 20% लोग जो है वो 80% बिजनेस लाते हैं और 80% लोग जो है वो 20% अपने बिजनेस को करते हैं। तो उन लीडरों को आइडेंटिफाई करना, फिर उनके साथ मिलके हमें काम करना, उन लीडर्स को बड़ा करने पर काम करना। जब वो बड़े हो जाते हैं, वो कमाना सीख जाते हैं, बिजनेस को चलाना सीख जाते हैं, टर्नओवर जनरेट करना सीख जाते हैं, इनकम बढ़ानी सीख जाते हैं, तो उसके बाद फिर अपना काम नहीं बचता और आप फिर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो है चले जाते हैं। सो अपने लीडर्स के ऊपर हम लोगों को फोकस रखना है, यानी हुक्म के पे फोकस रखना है। अपने हुक्म के को जितना ज्यादा सपोर्ट कर जाओगे, उनको जितना ज्यादा खड़ा कर जाओगे इस इंडस्ट्री में, उतना ज्यादा जो है आप बड़े बनते चले जाओगे। और दो तरह के लोग और होते हैं इस इंडस्ट्री में, थिंकर वर्सेस एक्शन टेकर। थिंकर मतलब सोचते बहुत है, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन एक्शन के नाम पे जब हम देखते हैं तो एक्शन उनका जो है वो उस टाइप का होता नहीं कि जो उनको उस दिशा में ले जा सके, वो खाली सोचने पर ही रह जाते हैं। सो थिंकर और एक्शन टेकर में फर्क भी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कुछ लोग थिंकर होते हैं खाली, लेकिन कुछ लोग जो है वो थिंकर के साथ साथ एक्शन टेकर होते हैं, यानी एक्शन उनका जो है बोलता है। और एक्शन करने वाले जो भी लोग आपको दिखाई देते हैं टीम में, उनके साथ पूरा का पूरा जुट जाइए, क्योंकि वही लोग आगे बढ़ेंगे इस इंडस्ट्री के अंदर। मेहनती लोगों का ही ये काम है, जो लोग मेहनत करते हैं वही बड़े बड़े काम किया करते हैं अपने जीवन के अंदर, और मेहनत का कोई शॉर्टकट होता नहीं मेरे ख्याल। सो ये इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बढ़ रही है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। और अभी एक रिपोर्ट WFDSC की आई, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग की करंट जो रिपोर्ट आई है, उसमें 27,650 करोड़ का जो है वो डाटा गवर्नमेंट की तरफ से निकल के हमारे सामने आया है। अभी जो डिक्लेयर्ड मतलब कागजों में 27,650 करोड़ की एनुअल टर्नओवर जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है। तो ये कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने जा रही है, और गलती से भी 2-2 करोड़ का भी वॉल्यूम आपकी टीम में खड़ा हो गया तो आप हिंदुस्तान के 1% लोगों के बीच में अपना नाम लिखा सकते हो। क्योंकि इंडिया में अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए महीना भी क्रॉस हो जाती है
तो आप हिंदुस्तान के 1% अमीर लोगों के अंदर आ सकते हो, और ये इंडस्ट्री आपको मौका दे रही है, ये बिजनेस आपको मौका दे रहा है कि आप उन 1% लोगों में अपना नाम शुमार करा सकते हो। हमेशा अपनी मेहनत से ही इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ा जा सकता है। अभी CAGR जो क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट है वो 15.7% का जो है आया है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। ये लेटेस्ट रिपोर्ट जो है मतलब 15.7% एवरेज के हिसाब से ये इंडस्ट्री इंडिया में बढ़ रही है एवरेज पर ईयर, एक औसत जो है आई है क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट जो है। और RCM का ग्रोथ रेट ऑलरेडी 28% से ऊपर का चल रहा है साहब। यानी जो प्लेटफॉर्म है वो बिल्कुल टेस्टेड है, अप्रूव्ड है, और 2037 तक ऐसे कहा जा रहा है कि अगर इसी गति से इंडिया बढ़ता रहा तो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड के ऊपर इस इंडस्ट्री का एक छत्र राज करने वाला जो है वो देश बन जाएगा। यानी आप जो है पूरे वर्ल्ड को डायरेक्ट सेलिंग सिखाने वाले बन जाओगे अगर आपने कुछ साल मेहनत कर ली इस इंडस्ट्री के अंदर। पूरे वर्ल्ड को आप लोग सिखाओगे कि ये इंडस्ट्री चलती कैसे है, ये इंडस्ट्री में किस प्रकार से काम किया जाता है। पूरे विश्व का जो व्यापार है इस रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो उसमें 35% जो शेयर है, यानी अगर 100 रुपए की डायरेक्ट सेलिंग की पूरे वर्ल्ड में बिक्री होती है तो उसमें 35 रुपए की जो बिक्री हो रही है ग्लोबल सेल्स की वो वेलनेस प्रोडक्ट्स की हो रही है। तो हम लोग लकी हैं, हमारे पास ऑलरेडी वेलनेस के बहुत शानदार प्रोडक्ट हैं। या यूं कहूं कि न्यूट्रिशन के साथ साथ गामा ओरिजिनल के साथ साथ RCM का हर प्रोडक्ट वेलनेस ही है, क्योंकि यहाँ आपको जो है प्योरिटी की गारंटी दी जाती है हर चीज की, जो है आपके स्वास्थ्य के जो है ध्यान में रखते हुए हर चीज की जो है तैयारी की जाती है। तो 35% जो है यानी ये बिल्कुल सही दिशा में हमारी कंपनी ने जो है ना पकड़ रखा है सारा सिस्टम। और दूसरी कैटेगरी जो है जो सबसे हाईएस्ट जिसमें सेल आती है पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो है कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर की, जो पूरे ग्लोबल सेल्स का लगभग 25% यानी 100 रुपए की सेल होती है तो 25 रुपए का जो है व्यापार कॉस्मेटिक्स का और पर्सनल केयर का होता है। और हम लोग लकी हैं कि हमारे पास कॉस्मेटिक्स में की सोल जैसी रेंज, वो शानदार रेंज हमारे पास है, और पर्सनल केयर के दुनिया भर के प्रोडक्ट्स हैं। यानी पूरा के पूरी हर चीज जो है वो बिल्कुल ऐसे डिजाइन की हुई है जैसे परमात्मा चाहता हो कि आप इस सिस्टम के माध्यम से बहुत बड़ा काम करें। मतलब हर चीज जो है आप थोड़ी सी गहराई में जाओगे तो ईच एंड एवरीथिंग जो डिजाइनिंग इसकी है वो आपके लिए ही है, एक आम आदमी के लिए ही है जो जीवन में आगे बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं और जिनके ड्रीम बड़े हैं, जो कुछ बड़ा पाना चाहते हैं। वैसे भी हिंदुस्तान में मैं अक्सर एक मीटिंग में बात करता हूँ कि 4 तरीके हैं लोगों के पास पैसा कमाने के: एग्रीकल्चर, जॉब, बिजनेस और प्रोफेशन। हर चीज में पैसा लगता है। खेती इतनी आसान नहीं है, नौकरी उससे भी बुरे हाल है, और बिजनेस के व्यापार के आज की डेट में बहुत मंदा हाल है। प्रोफेशन की कोई भी बात कर लो, कोई भी प्रोफेशनल तैयार करना हो तो लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट और कई साल लग जाते हैं। लेकिन आदमी यहाँ 3 से 5 साल मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होता क्योंकि इस इंडस्ट्री की पावर को समझ नहीं पाता। 3 से 5 साल की यहाँ की गई मेहनत आपको जीवन भर के लिए फ्री कर सकती है। आप 5 साल खेती करिए, छोड़ दीजिए, कोई पैसा नहीं आपके घर में आएगा, बिल्कुल जीरो इनकम हो जाएगी। जॉब करिए, नौकरी छोड़िए, इनकम आनी जीरो हो जाएगी। आप बिजनेस करिए, 5 साल के बाद शटर बंद करिए, या 20 साल चलाने के बाद भी शटर बंद करेंगे, 1 घंटा भी शटर बंद तो उसे 1 घंटे की इनकम जीरो हो जाएगी। यानी शटर खुला तो पैसा आएगा, शटर नीचे तो पैसा आना बंद। प्रोफेशन की बात करिए, लोग 20-20, 22-22 साल लगा देते हैं अपने जीवन के, 25-25 साल, और लाखों रुपए इन्वेस्ट हो जाता है माता पिता का। उसके बावजूद भी गारंटी नहीं होती कि वो प्रोफेशन चलेंगे ही चलेंगे। 5 साल करने के बाद छोड़िए, तुरंत इनकम जीरो हो जाएगी। लेकिन इकलौती इंडस्ट्री ऐसी है ये कि 5 साल में आपने एक नेटवर्क को बिल्ड कर लिया, आपने एक सिस्टम को बिल्ड कर लिया, अपनी मेहनत से इसको खड़ा कर लिया, तो ये जिंदगी भर आपको न केवल आपको इनकम दे सकता है बल्कि आपके बाद आपके आने वाली पीढ़ियों को भी इनकम दे सकता है। जनरेशन जनरेशन तक का काम आप कर सकते हो। यानी आपकी की गई मेहनत से आपकी आने वाली पीढ़ियां संवर सकती हैं। बस बात वही है कि लेने वाला होना चाहिए। रास्ता सभी के लिए एक जैसा है, किसी के लिए कोई मुश्किल या कोई आसान नहीं बनाया गया। वही पिकअप सेंटर सबके लिए है, वही डिलीवरी के प्रोडक्ट सबके लिए है, वही अपलाइन सबको मिले हुए हैं, वही
सेमिनार का सिस्टम मिला हुआ है, वही कंपनी हम लोगों को भीलवाड़ा विजिट का जो है सारा सिस्टम सभी के लिए एक जैसा मिला हुआ है, सभी के लिए टारगेट्स एक जैसे होते हैं, रॉयल्टी पाने के लिए एक ही कंडीशन होती है सभी के लिए, टेक्निकल में जाने के लिए एक ही सिस्टम होता है, कोई कहीं कोई डिफरेंशिएट नहीं है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ये सिस्टम आपको आगे बढ़ने का मौका देता है। बशर्ते अब हमें जो है वो मतलब हम जोर लगाते हैं या नहीं लगाते तो ये बात हो पाती है। अब ये जो सारी बातचीत जो मैं कर रहा हूँ ना, ये सारी कहानी जो है ना घूम फिर के एक शब्द के इर्द गिर्द आ जाती है जिसको हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क इस दुनिया में सबसे खतरनाक शब्द जो है ना, ये 2-3 खतरनाक शब्द बहुत लाइफ चेंजिंग होते हैं अगर आदमी की समझ में आ जाए। नेटवर्क हो गया, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गया, ये शब्द जो है ना बड़े रेयर से जो है मतलब शब्द है इस ब्रह्मांड के अंदर जो है, अगर आपकी जितनी चीज समझ में आ जाए ये चीज। नेटवर्क देखिए कितना अजीब सिस्टम है। मान लो कोई आदमी अपने घर पे चाय पी रहा है तो उससे भी पैसा अपने घर पे आ रहा है। मतलब देखिए कितना मतलब इससे आसान कोई काम हो नहीं सकता। इस इंडस्ट्री से आसान मेरे हिसाब से कोई काम हो नहीं सकता, बशर्ते आदमी को एक समय तक तपस्या करनी पड़ती है। एक बार इस सिस्टम को चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आपने सही से चला दिया, बढ़िया तरीके से ट्रैक पे चढ़ा दिया, बढ़िया तरीके से सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, तो आप देखोगे कि उसके बाद समस्याएं ऑटोमेटिक खत्म होती जाती हैं और इनकम हमेशा बढ़ने के लिए होती है। सो बड़ा नेटवर्क, बिग नेटवर्क, हमेशा बिग नेटवर्क से ही बड़ी इनकम आती है, क्योंकि बड़े नेटवर्क से बड़ी टर्नओवर आएगी और बड़ी टर्नओवर से बड़ी इनकम आपके घर में आएगी। सो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि हम लोग जो है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए अपने नेटवर्क को बड़ा करें, हमेशा हर रोज इस चीज पे काम करें कि बड़ा हो, ये नेटवर्क बड़ा हो। अब ये नेटवर्क बनता कैसे, थोड़ा सा मैं उसी बेसिक बात पे आना चाहता हूँ, क्योंकि बेसिक बात को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हम लोग दुनिया भर की मीटिंगें देखेंगे, मोटिवेशन लेंगे, एजुकेशन लेंगे, लेकिन अपने बेस को कभी नहीं छोड़ना। बस इस चीज को याद रखना। नेटवर्क बनता कैसे? नेटवर्क बनाने की जो सबसे पहला तरीका होता है आरसीएम बिजनेस के अंदर, उसका नाम है प्लान। उसका नाम है प्लान। प्लान शो करना। जो भी लीडर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहता है, अगर वो प्लान शो करेगा तभी उसका काम आगे बढ़ेगा। क्योंकि हर व्यक्ति का बिजनेस उसके अपने कोड से शुरू होता है। मेरा बिजनेस मेरे कोड से शुरू, राकेश सर का बिजनेस राकेश सर के कोड से शुरू, और सुरेश सर का बिजनेस सुरेश सर के कोड से शुरू, आपका बिजनेस आपके कोड से शुरू। तो सारी कहानी अपने कोड से ही शुरू है। एक दूसरे के इधर उधर टांका झांकी, ऊपर नीचे, इसकी बी में क्या, इसकी सी में क्या, उससे अपने घर में आने वाला कुछ नहीं है, जो फैक्ट है।